औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन व हाज़रीन, मेरा नाम RM शोएब है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो पिछले 6.5 साल से पाकिस्तान के अंदर एक फेक जुडिशल केस को पाकिस्तान के अंदर के कराची के अंदर भुगत रहा है। बताने का मकसद बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी आज़ाद अदलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है कि ये अदलिया आज़ाद है, यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला है। लेकिन अगर हकीकतन सूरत हाल को देख लिया जाए, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चला जाया जाए, तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 128वें नंबर पर आता है इंसाफ के मामले में, और 6ठे नंबर पे आता है ये मराद के मामले में। मेरा ख्याल है कि इस रियासत को शर्म ही नहीं, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इस रियासत को। क्योंकि जो चीजें हम यहां पे देख रहे हैं, एक आम इंसान को आप इंसाफ क्या फराहम करेंगे? ये मुल्क मेरे जैसा एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो 20 से 24 लाख रुपए महीना कमाया करता था, जो 2 से 2,500 यूरो हर हफ्ते में 10 दिन में पाकिस्तान में रिमिटेंस की शक्ल में भेजा करता था, आज वो पिछले 6.5 साल से जिसका रिश्ता ब्रेक हो गया, जिसकी यूरोपियन वाइफ से रिश्ता ब्रेक हो गया, जिसके बच्चे यूरोप के अंदर मौजूद हैं, क्या मिल रहा है? बताता चलूं आपको कि इसी पाकिस्तान के अंदर जब मैं आया था सब कुछ था, लेकिन यहां पर ये भूखे जो हमारे लोग हैं इस मुल्क के अंदर, जो गिद्धों से भी बदतर हैं, जो इदारे हैं वो गिद्धों से भी बदतर हैं। यहां पर किसी भी इदारे के अंदर आप चले जाएं, किसी भी महकमे के अंदर चले जाएं, हर जगह करप्शन का बोलबाला है, हर जगह कायदे आज़म देके हम अपने कामों को लोग यहां पे कराते हैं। यहां पर रेड़ी वाला भी अगर देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ दे रहा होता है, उससे भी यहां पर कोई नहीं 1 रुपया छोड़ता। ठीक है, तो ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 21 से 22 ममालिक मैंने दुनिया के अंदर विजिट किए हैं, लेकिन आज अपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर जिसका दुनिया की किसी अदालत में केस नहीं बनता था, वो पाकिस्तान की जुडिशरी में केस बनता है। क्योंकि दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक जरूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरा ख्याल है कि उन दुनिया के ममालिकों के अंदर, उनकी फहरिस्त के अंदर ही नहीं आता। एक वाहिद मुल्क है जहां पर अदालतों के अंदर मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है। मेरी मरी हुई मां को मैंने साबित किया इन्हीं अदालतों के अंदर कि एक रिटायर्ड जज की कंपनी है जिसका नाम परफेक्ट कोरियर है। आज उस कंपनी का नाम ECL रख दिया गया है, वही ओनरशिप है, सिटी कोर्ट कराची के अंदर मौजूद है, ECL उसका नाम रख दिया गया है, वही मैनेजमेंट मौजूद है। लेकिन पुलिस वालों को भी 2019 के अंदर ये एप्लीकेशन मैंने लॉन्च की थी सिटी कोर्ट के पुलिस स्टेशन के अंदर। तो पुलिस स्टेशन वालों के जो अल्फाज थे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये वकील बहुत मारते हैं। ओ भाई, अगर मार खाने का ही इतना डर है तो फिर काय के लिए तामझाम लगा के बैठे हो आप? जब आप 21 से 22 लाख जो केसेस हमारे इस मुल्क के अंदर जेर अल्तवा हैं, जो पेंडिंग का शिकार हैं, नस्लें भुगत रही होती हैं, क्या जवाब दूं मैं अपने उस बीमार बच्चे को जो पिछले 6.5 साल से इस एक स्पेशल नीड का बच्चा ये डिमांड करता है कि मम्मा सबके पापा स्कूल आते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आते? क्या जवाब दूंगा मैं उस बच्चे को? कैसे कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद? कब तक कहूंगा? आप नफरतें पैदा करा रहे हैं लोगों के दिलों में। सिर्फ और सिर्फ ये रियासत जो एक्टिविटीज कर रही है, शहबाज गिल साहब का ये वाकया अभी देख लें। मैं PTI से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान साहब को हर लिहाज से उनके साथ स्टैंड खड़ा हूं, उनके साथ खड़ा हुआ। ये जो हमारा मुआशरा है, बताने का मकसद बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना है कि ये रियासत मदीना है। कांट अंडरस्टैंड दैट, नोबडी कैन बिलीव दैट दिस इज अ नेशन, दिस इज अ टेरिटरी। ये क्या है? ये अगर रियासत है तो जहां पर जिन 21 से 22 ममालिक के अंदर मैंने जाके सारी की सारी सूरत हाल देखी है, वो इंसानों के ममालिक थे या ये इंसानों वाला मुल्क है, जहां एक ओवरसीज पाकिस्तानी पिछले 6.5 साल से
बार बार दुहाइयां दे रहा है कि मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं 80 साल तक ये केसेस नहीं भुगत सकता, और मैं ये साबित कर चुका हूं कि ये सारे की सारी चीजें हमारी अदालतों के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारी अदालतों के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें, जाली गवाह वहां पे खड़े होते हैं, बैकडेट की स्टैम्प पेपर्स वहां पे मिलते हैं 1950 से लेके, मेरे पास वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। मेरी मां का इंतकाल कनाडा के अंदर हुआ 2017 में, मैंने पैसे देके उनको ये सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना था अदालत के अंदर कि जी देखें, जिस केस की बेस के ऊपर, जिन रसीदों की केस बेस के ऊपर ये केस हुआ है, इन्हीं रसीदों ने, इसी कंपनी ने मेरी मरी हुई मां को जिंदा कर दिया है। कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून? ये कानून है इस मुल्क के अंदर। ये जो भी कुछ हो रहा है यहां पे, जो हमारी सही सरकार बैठी हुई है, पानी यहां पर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। गटर का, नालों का पानी यहां पर लोगों के घरों के अंदर आ रहा है, पीने का पानी आप फराहम ही नहीं कर सकते। इतनी बारिश हुई है कि आप उसको समंदर में बहा रहे हैं। कोई प्लानिंग, कोई चीज यहां पे दिखाई देती है इस माशरे के अंदर? मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये हमारा मुल्क है, लेकिन यहां पर आने के बाद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये इन पॉलिटिशियंस का मुल्क है। ये नवाज शरीफ का मुल्क हो सकता है, उसके खानदान का मुल्क हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी के खानदान का मुल्क हो सकता है, लेकिन ये मुल्क एक आम इंसान का नहीं है। मैं हाथ जोड़ के पूरी की पूरी रियासत से यह दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा मेरे इस फेक जुडिशल केस को हमारी जिंदगियों से खत्म किया जाए, बल्कि अगर हो सके तो ये जो आजाद अदलिया यहां पर बन के बैठी हुई है, इसको बंद कर दें, क्योंकि ये इंसाफ नहीं, ये मुश्किलात पैदा कर रही हैं, लोगों की जिंदगियों में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात पैदा की हैं, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है, रिश्ते खत्म हो चुके हैं। 8 साल, 8.5 साल का यहां पे पीरियड में गुजार चुका हूं। 6.5 साल तो तकरीबन एक केस को ही हो गए। 1 साल जिस पार्टी से हमने इस प्रॉपर्टी की डील की थी उसने लिया था। 1 साल में अपनी मां के ऑपरेशन और उसके चक्कर में लेट हो गया। 8.5 साल का टाइम मेरा यहां पे बर्बाद कर दिया गया। मुल्क को आप फायदा दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहां पे यरगमाल बनाकर आप, ये रियासत ये बात साबित करना चाहती है कि ये मुल्क के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपने आज तक प्रूफ क्या किया? इस रियासत ने, इस मुल्क की अदलिया ने 2019 से, मैंने बाकायदा प्रोग्राम करके ये सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला, मैंने प्रोग्राम करके यूट्यूब के ऊपर भी डाला, एक एविडेंस दिखाया कि जनाब ये रिटायर्ड जज की कंपनी है जिसकी वजह से 1856/2016 केस जो है रजिस्टर्ड हुआ अदालतों के अंदर, हमारी अदालत के अंदर। और इसी तरीके से 21 से 22 लाख केसेस जो डेली बेसिस के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं। क्या वंडरफुल स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। यह निजाम इंसाफ आप दे रहे हैं एक आम इंसान को, जिसको आप एक गिलास पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकते। आप रियासत की बात करते हैं। ये इस मुल्क के इदारे कहां पर हैं? कहां है आपकी, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं? आज एक ओवरसीज पाकिस्तानी आपके सामने बैठकर ये दुहाइयां दे रहा है कि वो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के खुदादाद के अंदर रहना ही नहीं चाहता। वो यहां पर बड़े प्यार से आया था, लेकिन आप लोगों के जो अमल हैं वो यजीदों से भी बदतर हो चुके हैं। इन अमलों को देखते हुए मैं इस मुल्क के अंदर जिंदगी में कभी इसकी फजाई हदूद से भी गुजरने की ज़हमत नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान में, अगर कोई हुकूमत यहां पर मौजूद है, अगर यहां पर कोई इस पूरी की पूरी रियासत के अंदर कोई अथॉरिटी यहां पर मौजूद है, तो उसको स्टैंड करना चाहिए। ये जो लैंड माफिया यहां पर सरगर्म तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी जिंदगी को खतरात आज लाहक हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी अदलिया की वजह से।